हमारे युवक कांग्रेस के सभी भाई, कृष्णा जी भी, राष्ट्रीय स्तर के सभी पदाधिकारी, समस्त प्रदेशों के अध्यक्ष और पदाधिकारी, हमारी बहनें, युवा साथी, मेरा एक छोटा सा परिचय, इंटरेक्शन राजीव जी से रायपुर में हुआ, रायपुर के एयरपोर्ट पे हुआ। वहाँ उस दरमियान सेवा दल के प्रति वो रुचि दिखा रहे थे। ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स लेवल के लोगों को सेवा दल से जोड़ने का काम कर रहे थे और एयरपोर्ट में बमुश्किल 10 फुट की दूरी से उनके साथ कुछ पल भी शेयर करने का मौका मिला और इतना आकर्षक उनकी उपस्थिति, मीठे बोल, सीधी बातें, 2 मिनट में ही उनने अपनी बात को रखा और कहा कि देश के लिए आप सभी को आगे आना है, अपना योगदान देना है, देश के लिए भी काम करना है, साथ में आपके लिए भी अवसर रहेंगे, आगे आइए, देश को आपकी ज़रूरत है। चंद लम्हे थे और वही मेरे लिए जीवन भर के लिए प्रभाव डालने वाले क्षण बने। राजीव जी ने क्या क्या किया, दोहराने की ही बात होगी। अभी पवन जी से बात हो रही थी कि जिस मोबाइल को हम बहुत ही आम चीज मानते हैं, कांग्रेस पार्टी के, मैं समझता हूं 2014 के मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र था। यूपीए की सरकार में शायद 2 करोड़ मोबाइल से उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ के करीब 90 करोड़ हुई थी। ये यूपीए के समय के आंकड़े, हमारे घोषणा पत्र में उसका स्थान था। और उसके पहले क्या था? पवन जी कह रहे थे, हम लोग जब आपकी उम्र के थे, हम लोगों को अगर बात करनी होती थी अपने माता पिता से या घर वालों से, तो 1 हफ्ते में भी अगर टेलीफोन लग जाए, अभी भाई ने पीसीओ की बात कही, तो सामान्य परिस्थिति में अगर बात भी हो जाए 1 हफ्ते में तो बहुत बड़ी बात थी। राजीव जी ने इस देश को क्या दिया, हम शायद महसूस भी नहीं कर पाते, लेकिन इतनी क्रांतिकारी उनकी सोच, इतनी दूरगामी उनकी सोच, जो करके उनने देश को दिया। ना केवल मोबाइल, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में, डिजिटल युग में, जब राजीव जी उसकी बात करते थे तो आज की सरकार में, देश की सरकार में बैठे हुए लोग और उनके प्रतिनिधि पार्लियामेंट का बैलगाड़ी से घेराव करने के लिए गए थे। पार्लियामेंट का घेराव जो बैलगाड़ी से करने गए थे, आज बड़ी बड़ी बातें डिजिटल युग की करते हैं। और डिजिटल युग अगर देश में किसी ने प्रतिस्थापित किया तो हमारे राजीव गांधी जी थे। युवाओं की बात आई, कोई सोच भी नहीं सकता था कि 18 साल के युवाओं को मत देने का अधिकार होगा। और किस परिवेश में, एक समय था जब अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं होता था, और हमारे देश के युवा प्रधानमंत्री ने युवाओं की ओर देखते हुए न केवल उनको ये अधिकार दिया, बल्कि स्वायत्त शासी संस्थाओं के माध्यम से उन्होंने प्रतिनिधित्व करने का अधिकार दिया, युवाओं को दिया, महिलाओं को दिया। ना जाने कितने विधायक, ना जाने कितने मंत्री इस कड़ी से, इस सीढ़ी से ऊपर चढ़ के आए होंगे, स्वायत्त शासी संस्थाओं के, पंचायती राज के, नगरीय निकायों के, और आज बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों के स्थान में विराजमान है। राजीव जी ने ना केवल जमीन की तरफ देखा और जाना और समझा और कहा कि देश के व्यवस्था का, धन का
जो हिस्सा हम ग्रामीण क्षेत्रों में भेजते हैं, गरीबों के लिए भेजते हैं, देश के विकास के लिए भेजते हैं, 15% उसका गांव के लोगों को नहीं मिलता, वास्तविक लोगों को नहीं मिलता। वही राजीव गांधी विश्व में न्यूक्लियर डिटेंट की बात करने वाले अगुआ नेता बन के सामने आए थे। तो ऐसे राजीव गांधी जी को, जिन्होंने हर वर्ग के लिए देखा, देश के हर तबके के लिए देखा, देश को आगे बढ़ाने की परिकल्पना प्रस्तुत की, सबको अवसर दिए, आज उन राजीव जी से प्रेरणा लेके हमारी युवा पीढ़ी आगे बढ़ेगी। विचारों के साथ, समर्पण के साथ, एक सोच के साथ। राजीव जी की ईमानदारी, मिस्टर क्लीन जिनको कहा जाता था, उन बातों को ध्यान में रख के मैदान के कार्यकर्ता से, पोलिंग बूथ से लेके अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक आप सबकी उपस्थिति बन सकेगी। यही हम सबकी कामना है। जो हम नहीं कर पाए अपने जीवन काल में, उससे कहीं आगे हमारी पार्टी को, हमारे देश को आप सब ले जाएंगे। हमारी बेटियां ले जाएंगी, हमारी युवतियां ले जाएंगे, हमारे बेटे ले जाएंगे, हमारे युवक ले जाएंगे। इस विश्वास के साथ आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। जय हिंद।